Recording in progress. चौहान जी के चरणों में सत सत प्रणाम। आनंदी माँ को सत सत प्रणाम। सुरेश जी को सत सत प्रणाम। और यहाँ आए सभी मेंबर्स को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका इस जूम मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम जूम मीटिंग शुरू करते हैं। किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी माता जी, अभी किसी साधक जुड़ रहे हैं, तब तक आप प्लीज थोड़ा इनको हमारा न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है कल से, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं क्या करना चाहिए। 2023 से 31 दिसंबर आज लास्ट डे। तो आज कम से कम रात को सोने से पहले जो भी साधक जुड़े हुए हैं, यूट्यूब में तो अपलोड काल होगी, काल भी रात को सोने से पहले 1 तारीख को भी वो आत्मविश्लेषण कर सकते हैं कि ये जो साल एक एक साल हम आगे चले जा रहे हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ ही रहा है, तो एक्चुअली हम सत्य के रास्ते पे चल रहे हैं, सत्य के राह पे जा पा रहे हैं। हम जो सोचते हैं कि गीता पाठ कर लिए, एक नया दिन आ गया, एक ही दिन कर दिए, नया साल का पहला दिन है आज, आज चलो थोड़ा गीता पाठ कर लेते हैं, आखिर दिन है साल का, आज उपनिषद पाठ कर लेते हैं, रामायण पाठ कर लेते हैं। कि चाल के बहुत लोग बोलते हैं नया साल का पहला दिन में जैसा करेंगे पूरी साल ऐसे गुजरेगा। कितने बार बोल देते हैं कि आज तो 1 जनवरी है, बस गुस्सा मत करो, कम से कम अच्छे हंसते रहो, खेलते रहो, ताकि पूरी साल हमारा हंसते खेलते जाएगा। कि आज पहले दिन है, अच्छी अच्छी जगह जाते हैं, मंदिर दर्शन करने चले जाते हैं, कि आज दर्शन कर आते हैं प्रभु का, पूरी साल ऐसा जाएगा। क्या ये जो हम भी करते थे, हम नहीं बोल रहे कि हम नहीं करते थे,
हम भी यही सब से गुजरे हैं, कर रहे हैं। जैसे ही एक तारीख आ जाते थे, हम चले जाते थे मंदिर दर्शन करने, और ज्यादा पाठ करते थे, वो करते थे कि पूरी दिन ऐसे ही जाएगा बोल के। लेकिन मेरा जो अनुभव हुआ कि वो सब ऐसा नहीं है। अगर हम एक पहले दिन से हमको जो ये रास्ता मिल जाए, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग, जो शिव भगवान जी की त्रिसूत्रीय मार्ग है, ये जो बहुत सुंदर सहज मार्ग है, सरल मार्ग है, अपने आप को जानने का, अपने आप को पहचानने का, कि एक्चुअली हम कहाँ से आए हैं और कौन है, क्या हो रहा है ये दुनिया दुनिया में, ये सब क्या चल रहा है। हमारा जो जिज्ञासा होती है, मेरे तो ऐसे होती थी, तो ये सब चीज के लिए हमने बहुत, मतलब छोटी उम्र से लगे रहे कि हमको सही रास्ता मिल जाए, मतलब कभी कुछ कभी कुछ। तो ये सब हम भी करे हैं, एक तारीख आ गया बोल के। लेकिन चलो, सही समय पे हमारा सही रास्ता मुझे दिख गई, ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग। तो ये जितना हम गीता पाठ करे थे, जो रामायण पाठ करे थे, हर नवरात्रि में 9 दिन पूरा पारायण है। हमने ऐसा नहीं था कि कोई भी नवरात्र हम रामायण का पारायण नहीं करते थे खुद। पूरी 3-3 घंटा, साढ़े साढ़े 3 घंटा लगता था, पाठ करते थे। हर एक 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 दिन का रामायण का पाठ। तो चलो, ये एक स्टेप थी। लेकिन मेरे अनुभव में यही आया कि कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, अगर आप ये तप सेवा सुमिरन का मार्ग पे चल पड़ेंगे, अब पूरी तरह गॉडमेड फूड पे रहेंगे। मेरे को इतनी आनंद आती है, जब से मैंने नमक छोड़ दी, पूरी तरह नमक मसाला छोड़ दी, उत्तेजना चीज जैसे मिर्च हो गया, ये सब चीजें जैसे छोड़ देते हैं। जो हम सोचते थे ये लेने से क्या हो जाएगा, मतलब सिंधा नमक खाने से ये तो मतलब हमारा बॉडी को नुकसान नहीं करेगा, ऐसे हम सोचते थे, हम भी ऐसे सोचते थे। और हम शाम के टाइम में हो पूरी दिन रह जाते थे जूस पे, और शाम के टाइम में कुछ चटनी वगैरह या छाछ में पी लेती थी। अपनी बात मैं सुना रही हूँ, आज अपनी अनुभव सुना रही हूँ, क्योंकि कल 1 तारीख है, तो मेरे अनुभव सुन के कोई शायद किसी का दिमाग में कुछ आ जाए, कोई बदल जाए। तो मेरा ऐसा था कि मेरा शरीर स्वस्थ हो जाने के बाद, मेरे को पैदाइश से अस्थमा थी, और मतलब बहुत दवाई खाए थे, एलोपैथी होम्योपैथी सब कुछ। हीमोग्लोबिन लो था, B12 कम थी, सब कुछ था ये सब। तो जब तप सेवा सुमिरन का मार्ग एडवांस न्यू डाइट सिस्टम अपनाए, तब तो हम पूरी मतलब 1 साल तक हमने पूरी गवर्नमेंट फूड पे थे, अभी भी है। लेकिन वो 1 साल तक हम ड्राई फ्रूट्स नहीं खाए थे, ऐसे ही नमक नहीं लेते थे, नारियल का प्रयोग नहीं करे थे। तो हमने पूरी सही, बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिल गई, सही भी हो गए। निर्जला भी बहुत करे, हाँ मतलब 2 साल तो निर्जला काफी काफी करे। वेट पहला कम हो गई, 73 से 37 हो गई। फिर अपने आप वेट बढ़ी, 1 साल बाद बढ़ा। 1 साल बाद वेट धीरे धीरे बढ़ने लग गया, और 60 किलो क्रॉस 61-62 ऐसे हो गई थी वेट। लेकिन मतलब हम जैसे वेट बहुत कम हो गई थी, तो हमने ड्राई फ्रूट्स जैसे भिगो के कभी ले लेते थे, कभी नारियल नारियल दूध में छाछ हमेशा लेते थे, को अच्छा लगता था मुझे। कभी शेक पी लेती थी, लेकिन वो मुझे बहुत भारी लग रहा था, लेकिन हमने फिर भी लेते रहते थे कि मन में था कि ये अच्छा चीज है, लेना चाहिए, एनर्जी आएगी इसी में, ये सोच के हमने लेते थे, लिए। मतलब इस साल का हो गया, 4 महीने हो गया हमने नहीं लिए,
लेकिन 4 महीने पहले तक छाछ लेते थे, लस्सी पीती, मतलब रायता लेती थी शाम को। तो उसमें मतलब बहुत भारी लगता था शरीर, और इतना मतलब वो चीज नहीं आती थी जितना अभी और आ रहा है। जब से मैंने नमक छोड़ दी, सीना नमक, काला नमक, ये सब छोड़ दी, नारियल छोड़ दी, नारियल का दूध छोड़ दिया, दी अब ड्राई फ्रूट छोड़ दी, कुछ भी नहीं, अभी सिर्फ ओनली मतलब गॉड मेड फूड, जो नेचुरल, बिना प्रोसेस का, जितना हो सके बिना काट के, नाइफ का यूज मैं नहीं करती हूँ। मतलब दांत का मुंह में जितना सेब हो गया ऐसे खाती हूँ, कोई जैसे अमरूद हो गया ऐसे खाती हूँ, कोई उसमें किसी को काटती नहीं हूँ। जो काटना योग्य, मतलब खाली पपीता को छोड़ के बाकी जो भी चीज मैं ऐसे ही लेती हूँ। तो मतलब उसमें ज्यादा आनंद आ रही है, और मतलब प्रभु को बहुत धन्यवाद, ओहो भाव में भरना पड़ रहा है। मतलब इतनी तृप्ति होती है मुझे। मैं अपनी अनुभव से यही बताती हूँ कि आप लोगों को भी ऐसे करना चाहिए। आपको अगर आध्यात्मिक में क्योंकि यह आध्यात्मिक का मार्ग है, ये एक हमारा प्रभु प्राप्ति का मार्ग, प्राप्त है, प्रभु प्राप्ति का मार्ग बोला जाता है। लेकिन हमारे अंदर में सब कुछ है, सब प्राप्त है, लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे, उसको हर समय अनुभव नहीं कर पा रहे, हर एक क्षण को उत्सव नहीं मना पा रहे हैं, आनंद में नहीं रह पा रहे हैं। इसके लिए हमारा यही सब फूड, भोजन का बहुत महत्व है। अगर भोजन हमारा सही है, भोजन का मन के ऊपर बहुत इफेक्ट है। अगर हम नमक, मसाला, मिर्च पूरी तरह त्याग कर देते हैं, और जैसे प्रभु ने दिए फल ऐसे ही लेते हैं, तो आप देखेंगे, खुद देखेंगे, आप करके देखिए, 7 दिन करिए, फिर 10 दिन करिए, आपको पता लगेगा कि मतलब कुछ करने की और जरूरत नहीं है, और हर एक समय आपका एक होश पूर्वक जीवन जिएंगे, बेहोशी जीवन, मूर्छित जीवन छूट जाएगा, और हर समय एक आनंद की अनुभव होगी, और अंदर की अंतर्मुखता बढ़ेगा, सांस की तरफ देखना हर समय आपकी रहेगी, और सब चीज आपको कि सबके प्रति एक मैत्री भाव आएगा, जीव मात्र के प्रति। आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ध्यान भी करना नहीं पड़ेगा, आपका होगी। करना क्या है? करना कुछ भी नहीं है। हमको नींद आने से जाग के, नींद आने से सो जाना है, और नींद खोलने से जाग के रहना है। मतलब पूरी दिन जाग के सजगता, सजगता ही ध्यान है। तो सजगता आपकी आ जाएगी हर एक किए में। तो आप लोगों को मेरा यही, नया साल में जो आ रही है सबको, और जो भी यूट्यूब में ये अपलोड होगा, जो भी सुन लेंगे, हर दिन नया है हमारे लिए। तो आप लोग भी थोड़ा करके देखिए, ड्राई फ्रूट छोड़ दीजिए, नारियल छोड़ दीजिए, जैसा फल सब्जी कच्चे सनकुक जैसा है उसको उसी रूप में ग्रहण करिए, मजे से चबा के मुंह का प्रयोग करिए। ज्यादा जूसर की इतनी जरूरत नहीं है, जितना मुंह चला के आप लेंगे, रस लेंगे और छोचा फेंक लेंगे। जीवन को सहज करना है, सरल करना है, ज्यादा किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं होना है। मेरे को यही अंदर में आया कि सब में हम निर्भरशील हो रहे हैं। ये जूसर में, जूस में भी जूस निकाल रहे हैं, तो एक के ऊपर निर्भरशील हो रहे हैं, बिजली के ऊपर निर्भरशील हो रहे हैं, मशीन के ऊपर निर्भरशील हो रहे हैं, डिपेंडेंट हो जा रहे हैं, नमक के ऊपर डिपेंडेंट, मसाले के ऊपर डिपेंडेंट। इतना डिपेंड क्यों? जो कि हमारा जीवन तो सहज होना चाहिए। तो जैसा है आज इट इज, अगर आप ग्रहण करें किसी चीज की, गुड़, गुड़ भी हमने छोड़ दिए, किसी चीज की जरूरत नहीं, गुड़ भी हमारा आहार नहीं है। एक्चुअली परम पूज्य सदगुरु बीबी चौहान गुरु जी ने सभी कुछ बताए हैं, लेकिन हमने उसको फॉलो कोई पूरी तरह कर नहीं रहे हैं। उन्होंने सभी चीज बताया, ड्राई फ्रूट्स नहीं लेना चाहिए, गुड़ नहीं लेना चाहिए, शहद नहीं, ये सब कुछ हमारा आहार नहीं है। जैसा है नेचुरल फूड उसी को लीजिए, जब स्वस्थ हो गए, जब भूख लगे तब, जब भूख लगे तब सही तरीके से लेना है, बस। उसमें कोई प्रोसेस ना करके लीजिए, तो आपको कुछ करना नहीं है, एकदम अपने आप आनंद उभरेगी। तो आप लोग को मेरा यही अनुरोध है, अगर हो सके तो जो भी 1 तारीख से नमक छोड़ दीजिए, मिर्च छोड़ दीजिए, मसाला छोड़ दीजिए,
आप पूरी जैसा है ऐसा लेके देखिए, क्या आनंद आएगा। आपको कुछ करना नहीं है, परमात्मा स्वयं आपका रक्षा करेंगे, यूनिवर्स स्वयं आपका चारों तरफ रक्षा करने के लिए खड़े रहेंगे। तो आप लोग करिए, इसको आजमाइए और अपनी लाइफस्टाइल बनाइए एडवांस न्यू डाइट सिस्टम को। एडवांस, मैंने बोली एडवांस। एडवांस न्यू डाइट सिस्टम ये है, ये जैसे है प्रभु दिए हैं खीरा, टमाटर, फल जो भी दिए हैं प्रभु, उसको उसी रूप में ग्रहण करना है। धन्यवाद दे के, ओहो भाव में भर के, शुक्रिया करके, हर समय शुक्रिया करिए। शुक्रिया करना भी एक आपका मतलब लॉ ऑफ यूनिवर्स। शुक्रिया जितना करेंगे आप, पश्चाताप गलती का करेंगे, जो हम क्रुएलिटी करे, जो हम मतलब बेजुबान को कष्ट दिए, उनका मतलब इसके लिए क्षमा याचना करेंगे और धन्यवाद देंगे, तो प्रभु आपके हर समय मदद करेंगे, हर समय मदद करेंगे। तो करिए इसको और अपना लाइफस्टाइल बनाइए। देखो बेटा। हाँ जी, किसी साधक का कोई प्रश्न है या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गणेश प्रसाद जी, आपका कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जी मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ जी, कोई नहीं, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। जी मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, फोटो नहीं आ रहा है। कोई नहीं, फोटो आवाज आ से रही है आपकी, मतलब नहीं, बोलिए। आवाज आ रही है, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी जी जी। ऐसा है कि मेरे एड़ी में, ठेहुना में सूजन है। आज मैं सुबह पढ़ा हूँ आपके मैसेज में कि पेठा, सफेद पेठा का जूस लेने से वो फायदा करता है। तो क्या ऐसे सादा लेना पड़ेगा या उसके साथ कुछ मिलाना पड़ेगा? ये जानकारी चाहता हूँ। कुछ भी मिलाना नहीं है, ये डिटॉक्स जूस है, पहला जूस ले सकते हैं। सफेद पेठा का जूस बिना नमक डाल के, कुछ भी नहीं डाल के, ऐसे ही आज इट इज। इसको छील दीजिए, बीज निकाल दीजिए, काट के पीस के निचोड़ के ले लीजिए, लेना है तो आपको। जी जी। हम्म। क्या? हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कविता काद्यान जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, कविता काद्यान जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, और कोई साधक है जो अपना प्रश्न करना चाहते हैं या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बोलिए। मैं विशाल हूँ, मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। जी, बोलिए। और मुझे कैंसर है, ये दिख भी रहा है। तो मेरी दिनचर्या क्या कैसी होनी चाहिए, ये थोड़ा माँ बताएंगी तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे मैंने चालू तो कर दिया है, लेकिन फिर भी मैंने 15 दिन हो गया मैं। सुरेश बेटा कैंसर से ही ठीक हुए हैं, अगर जी। वो बताएंगे तो पूछेंगे तो अच्छी रहेगा। हम्म। तो आप पहले अपनी दिनचर्या बताइए, अभी क्या शुरू आपने किया है? जी, मैं सवेरे जैसे आपने मुझे जो भेजे थे मैं वैसे ही कर रहा हूँ। मैं सवेरे हम्म। उठकर 2 बजे तक कुछ भी नहीं पीता, हम्म। और पानी भी नहीं। और 2 बजे मैं पेठे का जूस लेता हूँ, हम्म। कड़ी पत्ता डाल के। हम्म। और फिर 4 बजे सब्जी का जूस लेता हूँ, 3-4 सब्जियां मिला के उसका जूस लेता हूँ। और हम्म। 6 बजे कोई भी साइट्रिक फूड, मतलब संतरा या अनानास हो गया, साइट्रिक जूस लेता हूँ, 1 गिलास 2 गिलास, हम्म। बस यही। और फिर सवेरे फिर वैसे ही। और एनिमा। शाम को एनिमा 2 टाइम शाम को और 2 टाइम सवेरे। हम्म। जी। अभी एनिमा थोड़ा सा बढ़ाइए।
ना। जी और जो सफेद पेठे में जो कड़ी पत्ता मिलाते हैं, सफेद पेठे जूस कभी भी किसी के साथ मिला के ना बनाए। ठीक है। उसमें नमक भी नहीं डालना, अभी माँ ने बताया था ना थोड़ी देर पहले, अभी तो बताया है। हाँ हाँ हाँ। सफेद पेठे जूस में कुछ भी नहीं मिलाना हमें। ठीक है ठीक है। हम्म। तो इसमें और अपन मतलब ठोस फल नहीं खा सकते, सिर्फ जूस ही लेना है। जितना जूस पे रहेंगे उतना जल्दी फायदा होगा। जी जी जी। तो जूस और की धीरे धीरे क्वांटिटी आगे अपन बढ़ा निर्जला सकते। जूस जूस कितनी बार लेते हैं आप दिन में? 3 बार, एक पेठे का, 2 सब्जी का और फिर फल का। टोटल कितना जूस हुआ? 3, एक नहीं, एक 3 तो गिलास। हुआ। एक एक गिलास। तो उसको हाँ। बढ़ा सकते हैं, थोड़ी सी मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन आगे धीरे धीरे निर्जला पे बढ़ना आपको, अगर कैंसर ठीक करना है तो शरीर को खत्म करना होगा धीरे धीरे। बिल्कुल शरीर को बिल्कुल। खत्म करने का मतलब शरीर की भूख बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए। जी जी जी। तो निर्जला मतलब कब स्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, आप बता सकते हैं? अभी तो जैसे ही अपना 8 घंटे का शुरू किया है, इसको आगे बढ़ाते जाइए धीरे धीरे, रोज 15 मिनट 20 मिनट इसको आगे बढ़ाइए। जी। धीरे धीरे 24 घंटे भी लेके आइए इसको, उसके बाद 1 दिन का, फिर 2 दिन का, फिर 3 दिन का, धीरे धीरे बढ़ना, आगे एकदम से नहीं हो पाएगा इतना। अच्छा अच्छा। हाँ, लेकिन तो ध्यान मतलब रहे कि नमक बिल्कुल बंद कर देना, नमक किसी भी जूस में ना डालें। नहीं नहीं नहीं, वो मैन मेड चीज कोई भी यूज नहीं करना। हाँ। हाँ। और किसी भी सिर्फ आपको वो कौन किसान सा आधा। को जी। ये कौन सा कैंसर है ये? ये मुंह माउथ का है कैंसर मैम, है हमारे। माउथ का। माउथ का? अच्छा। जी। और दिन में एक जूस में, ग्रीन जूस जो भी दिन में ले, उसमें कच्ची हल्दी और अदरक डाल लें जरूर। ठीक है, जो पाउडर फॉर्म में वही ना अपन घर में बनाया हो। नहीं नहीं नहीं, कच्ची हल्दी, कच्ची हल्दी मिलती है बाजार में, आई है अभी तो, हरी कच्ची वाली, हल्दी खरीदनी। हरी वाली। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फिलहाल सीजन तो नहीं है, जब सीजन आएगा तो मैं चालू कर। नहीं, अरे अभी अभी तो है, है, अभी मिलती है, क्यों नहीं, अभी अभी तो कच्चा सीजन है हल्दी कच्ची हल्दी मिलती का, है। और कब होगा? अच्छा, कच्ची हल्दी ठीक है, मार्केट में देखना हम्म। पड़ेगा। हम्म। ठीक है ना सर। तो ये मैक्सिमम अगर मान लीजिए निर्जला अगर करना है तो मैंने 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, ऐसा मैं मतलब 4-4 दिन कर सकते हैं। वो शरीर की हाँ जी। अक्षमता के अनुसार करना है, अभी इतना नहीं कर पाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़े, इसको बताया तो है, स्टेप बाय स्टेप आगे चलिए इसको। ठीक है ठीक है। अभी पूरा, जैसे बार 2 बजे जूस लेते हैं, इसको धीरे धीरे बढ़ाइए, 2 के ढाई, ढाई के 3, 3 के 4, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 24 घंटे भी लेके जाइए पहले इसको। ठीक है ठीक है। ठीक हाँ जी, है। ठीक है ना। आपका हाँ। कौन सा मतलब आप कहाँ से बोल रहे हैं, कहाँ पे नागपुर से, रहते जी हैं? मैम, नागपुर मैं से हमारे। नागपुर महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। अच्छा, नागपुर में। नागपुर हाँ महाराष्ट्र जी। से बोल रहा हूँ। मुझे दो हजार कोई उन्नीस से ही। ट्रीटमेंट कराए थे, मेडिकल ट्रीटमेंट जी कुछ जी। कराए थे? जी जी, काफी सारा ट्रीटमेंट किया मैं 2019 से, 4 साल हो गए। और मैंने सबसे पहले कर्मा आयुर्वेदा, मुझे एलोपैथिक के वैसे ही भरोसा नहीं था क्योंकि मेरे दोस्त 4 थे, वो कैंसर से ही चले गए, उसका ट्रीटमेंट मैंने ही किया। ऑपरेशन हुआ, कुछ नहीं हुआ, फिर दूसरा ऑपरेशन किया, तीसरे के लिए बचे ही नहीं। दोनों मैं एकदम क्लोज फ्रेंड थे। तो मैंने ये अनुभव कर लिया था कि भैया एलोपैथिक पे तो इसका इलाज नहीं है। और 1 साल के बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे गांठ है। तो मैंने कर्मा आयुर्वेदा से ट्रीटमेंट लिया दिल्ली से। वो 1 साल हम्म। चलाया। फिर उससे भी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ते ही जा रहा था। उन्होंने काफी मतलब गारंटी वारंटी सब ले रहे थे, लेकिन सब बकवास निकला वो। फिर मैं एम्स हॉस्पिटल, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का, उनका ट्रीटमेंट फॉलो किया। उससे भी मुझे उतना रिलीफ नहीं मिला। फिर मैं इम्यूनोथेरेपी लिया कैंसर रिसर्च सेंटर से, लेकिन उसमें भी उतना ये नहीं हुआ। फिर कुछ इंजेक्शन थेरेपी लिया, तो मतलब किसी में उतना ये नहीं। हाँ, बढ़ रहा था स्लो में, धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन जैसा मुझे चाहिए रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा था। फिर मुझे एक मित्र मिले, एक चौहान करके ही है हमारे नागपुर के। तो उनको उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया मेरे साथ, ऐसे ही हमारी अचानक उनकी दुकान में ये मुलाकात हो गई। तो उनको ये 2019 में ही उनको गांठ थी, मतलब ये स्टोन था पेन क्रिया में। उनका ही मेरे जैसा ही अनुभव था। उन्होंने, डॉक्टर ने कहा कि भैया पेन क्रिया निकाल के फेंक दीजिए और तभी आप ठीक हो सकते हैं। इन्होंने कहा कि भैया पेन क्रिया निकाल दिया तो बॉडी इनबैलेंस हो जाएंगी, तो 4 साल में तो मैं वैसे ही जाऊंगा। फिर उन्होंने सब थक हार चुके, फिर उन्होंने
चौहान सर का वीडियो देखे, तो उन्होंने फिर फॉलो करना चालू किया। और उस टाइम में कोरोना का काल था तो खाली ही थे, तो उन्होंने बिल्कुल कंटिन्यू फॉलो किया। 1 1.5 साल तक वो मतलब यही मतलब रॉ फूड पे ही रहे। तो जैसे ही 7 8 महीने हो गए तो उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट निकाली, तो फिर उसमें नील हो गया, वो ट्यूमर ही गायब हो गया बड़ा सा। उनको फिर रिपोर्ट दिखाई उनके डॉक्टर के साथ, तो डॉक्टर को विश्वास ही नहीं हुआ। वो बोल रहे थे आप झूठ बोल रहे हैं, आपने कोई बायोप्सी किया होगा या दूरबीन से ऑपरेशन किया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये बोले आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन मेरा ठीक हो गया बिना दवाई से और तुम्हारा अच्छा हो गया। तो उन्होंने खुद का भी अनुभव किया, आज भी वो फॉलो करते। तो उन्होंने मुझे अपना जब बताया तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि भैया ये अपने लेवल के लोग हैं, नेचुरल डाइट पे रहते हैं। और मुझे सही में अच्छा लगता है। नेचर लॉ, सबसे बड़ा डॉक्टर नेचर का लॉ ही है। नेचर के सिवा कोई सबसे बड़ा डॉक्टर हो ही नहीं सकता। जो नेचर ने दिया है वही एज इट इज है, क्योंकि हम ही लोग पागल है, सब मूर्खता है, हम बहुत ज्यादा होशियार है। और होशियारी के चक्कर में ही हम अपने ही गड्ढे अपने आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे और गड्ढे में जा रहे। अगर हम जो जैसा दिया है वैसा है, अगर मानते हैं, मान के चलते हैं, तो हमें कोई बीमार करने की कोई ताकत ही नहीं है। नेचर ने हमको जब बनाया है तो सोच समझ के ही बनाया होगा, और उसने सारी चीजें सही दी है। लेकिन हम ही उसको तोड़ मोड़ करते हैं अपने हिसाब से, तो उसका रिजल्ट तो ऐसे ही मिलने वाला है। सिंपल है। क्योंकि बाकी तो कोई जीव जंतु ऐसा है ही नहीं, जी मतलब पूरे कोई ऐसा इंसान छोड़ के कोई ऐसी दूसरी पीसीज नहीं है कि जो दूध पीती है, पका हुआ खाना खाती है, उल्टा सीधा सेवन करती है, कुछ भी नहीं, कोई नहीं, सिर्फ इंसान छोड़ के। अच्छा, इंसान इतना होशियार है, सब मेडिकल साइंस तरक्की कर रही है, अपने पास सारी चीजें है, आयुर्वेद है, इम्यूनोथेरेपी है, दुनिया के सबसे बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, सब जानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन फिर भी इनके पास इलाज क्यों नहीं है फिर? सीधी सी बात है। एक बीपी शुगर का भी इलाज नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है बोलते हैं। एक बार डॉक्टर के पास जाइए, एक गोली देगा, फिर दूसरी देगा, फिर एक के बाद एक फ्री, ये बीमारियां लगाते जाएगा। अरे भैया वही डाइट अपर इधर अगर फॉलो किए तो ये 3 4 दिन में वो राम नाम सत्य हो जाता है, वो कभी बीपी शुगर आता ही नहीं है। तो ये सबसे बड़ा तो यही इलाज है फ्री में, कोई कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो ले एक्चुअली कैसा है, लोग करना तो चाहते हैं लेकिन अवेयर नहीं है, समझते नहीं है। पहली चीज, दूसरी चीज, इनको ये इस चीज के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि ये क्या देखते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े डिग्रियां और बहुत पढ़े लिखे विद्वान है तो ये अपनी जान बचा सकते। अरे मेरा तो ये अनुभव है भैया, ये बड़े बड़े डॉक्टर ये जान ले सकते, बचा नहीं सकते किसी, क्योंकि जहाँ पैसा आ गया वहाँ कोई मतलब महत्व नहीं है संबंध का। तो ये तो अच्छा अनुभव आ गया। तो मुझे आप और ये एनडीएस के ऊपर 101%, 1000% मेरे को भरोसा है। और मैं अभी भी 1 2 पेशेंट को मिल के आया, उनको बताया एनडीएस भैया इस टाइप का करो, मैं गारंटी लेता हूँ भैया 1 साल के बाद तू भी बचेगा और मैं भी बचूंगा। बड़े खुश हुए, बड़े आनंदित हुए। यार बोले ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? भैया लोग हैं दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, नॉलेज है, सब कुछ है। तो बहुत अच्छा विश्वास। लगा। जी बहुत बढ़िया, आपका बहुत कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, मेन बात है। विश्वास के साथ समर्पित भाव से एक हम्म अंदर का पॉजिटिवनेस को ये करके, अगर साधक जो भी है, जिसको हम्म भी जो है, अगर वो जी करता है तो उसको सफलता मिलती है। जी और बहुत बढ़िया है, आप सही समय पे कर ही रहे हैं। कोई जी जी ट्रीटमेंट ऐसे कीमो वगैरह लिए नहीं, तो नहीं आपका जल्दी आराम से हो जाएगी। बस धीरे जी धीरे आगे बढ़िए। जी जी और जितना हो मतलब हम ना परम पूज्य सदैव बेबी चौहान गुरु जी को हमने भी सवाल करे थे पिछले, पंजाब होशियारपुर में आए थे जब जी शिविर में, तो क्रोनिक डिजीज क्या लेने से ठीक होगा, कौन सा जूस लेने से, कितना लेने से। तो जी उन्होंने एक ही जवाब दिए कि क्या लेने से ठीक नहीं होगा, ना लेने से ठीक होंगे। जितना जी खाना पीना, जितना अपनी शरीर को देख के नहीं लेंगे, तो हम्म जीती शक्ति बचेगा और वो हील करेगा, हील में लगेगा, हीलिंग में। और बिल्कुल जब बिल्कुल नहीं रहा गया तो फिर जूस पे रहे, और वो जूस हम्म भी अमाउंट ज्यादा नहीं, हम्म मतलब, और एक बारी में वो जूस को समय लगा के लेना है। मतलब जी एक गिलास जूस को कम से कम 20 25 मिनट लगना चाहिए, तो सिप करके लेके रख देना हम्म है, फिर लेके रख देना है, धन्यवाद हम्म दे के फिर हम्म ले।
और तप के साथ सेवा भी। सेवा मतलब आप लोगों को एनिमल प्रोडक्ट क्रुएलिटी है, ये एक हिंसा है, इसके बारे में बताते जाइए, चाहे जी जिसको बिल्कुल। भी मिल हाँ, रहे हैं। आपने जो बहुत अच्छा विषय निकाला, ये मुझे तो ये बचपन से ही लगता है कि गाय हम भी मतलब हमारे घर में भी गाय थी, परंपरा है अपनी हिंदू संस्कृति में, तो हम गाय रखते ही थे। लेकिन मुझे ये बहुत गलत लगता था, उसका दूध हम चुराते क्यों है? बच्चे का हम दूध चुराते हैं और अब उसको बेचते हैं, इसको बांटते हैं। मैं हमेशा अपने परिवार में कहता था कि अगर आप उस बच्चे उसके माँ का बछड़े का दूध चुरा के अगर हमको दे रही है, तो अगर किसी ने आपसे चुरा कर लेके गए और आपका दूध किसी ने लिया तो आप करेंगे क्या? तो बोले ये गंदे सवाल क्यों कर रहा है? तो ये बचपन से ही मुझे ये था कि भैया ये कुछ तो गलत है, वो अपना दूध नहीं है। और मैं इसमें भी स्टडी किया हूँ, क्योंकि कैसा है, वो 4 पैरों वाला जानवर है, उसके ग्रोथ हार्मोन्स अलग है, अपने दूध के ग्रोथ हार्मोन्स अलग है। अपना दूध, अपनी माँ का दूध अपने लिए बहुत मतलब सबसे उत्तम है, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, जब अपने दांत आते हैं तो अपने आप अपना दूध छूट जाता है, वो नेचुरल है। लेकिन हम आदमी ही ऐसा एक प्राणी है जो मरते दम तक, जन्म से लेके मरते दम तक दूध पीता है, जबकि वो पचने वाला नहीं है। गाय घास खाती है क्योंकि वो पचता है, उसका डाइजेशन सिस्टम अलग है, अपना डाइजेशन सिस्टम अलग है। हम जानबूझकर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबका डाइजेशन सिस्टम खराब करने में लगे हुए। भाई इसमें प्रोटीन मिलता है, इसमें कैल्शियम मिलता है। अरे कोई जरूरत नहीं भाई साहब। बड़े बड़े घोड़े कौन सा दूध पीते हैं कैल्शियम बढ़ाते हैं? बहुत मजबूत होते, ऊंट मजबूत होते, हाथी मजबूत होते। क्या खाते हो? कुछ भी तो नहीं, वो तो घास ही खाते। जरूरी थोड़ी है वो। तो ये कहाँ से इनके मतलब दिमाग में और माइंड में आया, और ये सुधारने के लिए तैयार भी नहीं। सबसे बड़ी चीज, दुनिया में दूध का सबसे बड़ा कारोबार है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। हाँ, अभी धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। अभी कैसा टेलीकम्युनिकेशन का ये जमाना है, तो हम बता पा रहे हैं, काफी लोगों के पास हम जा रहे हैं, बता रहे हैं कि भैया ये तो चीज गलत है। हम भगवान की पूजा करते हैं, उसमें दूध चढ़ाते, मिठाई चढ़ाते, लेकिन किसका? यार हम चुरा के लाते हैं, गाय को पूछते हैं भैया आपका दूध लेके हो, क्या वो अपने आप दे रही है सही में? और हम उसको अपने खूंटे से बांधते हैं। यार आपको अगर मैंने एक दिन खूंटे से बांध दिया तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? उसको हम धूप में, छाव में, ठंडी में, कैसे भी अपने हिसाब से, अरे उसको छोड़ दो, वो अपने हिसाब से रह लेगी, जहां उसको अच्छा लगे वहां जाएगी। लेकिन हम अपने हिसाब से, ऊपर से हम भगवान की पूजा भी कर। तो ये क्या मतलब, ये दुविधा वाली चीजें है। आप एक को भगवान को मार रहे हैं, दूसरी चीज आप भगवान के सामने ही उल्टा सीधा काम कर। पॉसिबल ही कैसा है? लोग सोचते क्यों नहीं है? लॉजिक नहीं है लोगों के पास। मतलब एक दिमाग दो लगाते ही मिनट नहीं। हाँ, 1-2 मिनट हमें भी बोलने जी दीजिएगा जी जी प्लीज। हाँ हाँ, जी थैंक जी। यू। एक तो माता जी और भाई जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया और धन्यवाद, और बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल के लिए। इतनी बड़ी सेवा हो रही है इस संस्था द्वारा, और ये ज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है। और माता जी मतलब वैसे तो शब्द कम है, पर और ये जूम सेशन से भी जो इतनी सेवा हो रही है, मतलब इसके लिए बहुत बड़ा, बहुत हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं। और ये आगे आगे बहुत बढ़ेगी, संख्या भी बढ़ेगी और लोगों को फायदा भी बहुत होगा। ये थोड़ा 2 मिनट बस यही लेना चाह रही थी, माफ करिएगा भाई जी। तो पर आपका बहुत धन्यवाद। आप गुड़गांव में है ना? जी 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 माता जी। हाँ, अब गुड़गांव में हमारा प्रयास हो रही है एक शिविर का भी, देखते अरे हैं वाह, प्रभु का बहुत इच्छा। अच्छा माता जी, हाँ, बहुत हो अच्छा। रही है। हाँ, और फिर अप्रैल 27 2023 से 6 मई 2023 हमारा सुंदरनगर हिमाचल प्रदेश में बीबी चौहान गुरुजी पधारेंगे। वाह उनकी वाह, शिविर है, तो उसमें भी आप जरूर आइए। आज नया अवश्य। साल जी में हमने यही सबको एक सूचना दे रहे हैं, एक शुभ जी खबर, जी जो जी कि जी परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, जो है जी, हमारा जनक है, वो बहुत पहुंचेंगे इधर। तो आप लोग जितना बढ़िया। हो सके नाम लिखाइए, इधर रजिस्ट्रेशन हाँ जी, करवाइए और जरूर। आइए जरूर। बहुत आप ऊंची आइए, सेवा हो आपका रही है। बहुत बढ़िया हाँ रोल है। आप आए थे, अच्छा लगा था, और इस बार भी जी आना। जी, अवश्य आऊंगी। मेरा बहुत इच्छा थी पंजाब में भी आने का, पर आ नहीं पाई। और और ये जो हरिद्वार का भी बहुत फास्ट बन रहा है, ये सुरेश भाई की मतलब क्या दाद दी जाए कि कितना हर काम मतलब
अविश्वसनीय तीव्रता से कार्य होता है। और बहुत बहुत खुशी है कि हरिद्वार तो और नजदीक है। वो सब ईश्वर की मर्जी से होता है, हमारी मर्जी से कुछ भी नहीं है ना। जी एक जी जी अदृश्य शक्ति जो है वो करवाते हैं, किसी को हाँ माध्यम बनाते हैं, किसी को जी निमित्त बनाते हैं। बहुत जी हमारा बढ़िया से ब्लेसिंग से होती है ना। जी सुरेश बेटा है, और भी है साधक, विनोद बेटा जी है, ये सब बिल्कुल मिल के लगे हैं सब कोई कि दवाई बिल्कुल रहित बिल्कुल रोग रहित करने के लिए। और ये बहुत दोनों बेटे इतनी बढ़िया मुझे अनमोल बेटे प्रभु ने दिए हैं कि जी मतलब क्या बताएं। ये बहुत उनको दुआएं मैं मांग रही हूँ, हर समय सभी के लिए मांग रही हूँ। लेकिन ऐसे बेटे का, इन दोनों बेटे का भाव जो है इन लोगों का, जी ऐसा भाव सबके मन में आए, जी सबके अंदर में जागृत हो ये सेवा जी भाव दवाई रहित रोग रहित करने में। क्योंकि अगर ये खाली दवाई रहित नहीं, ये हमारा एक आध्यात्मिक रास्ता है। मनुष्य जीवन का अल्टीमेट गोल जो है वो प्राप्त, मतलब उसको अनुभव करना, यही रास्ता है। तो जी जी हाँ तो माता लग जी जाते मैंने हैं। एक हाँ एक मैंने और भी शिविर एक दूसरा अटेंड किया था। तो वो अमेरिका से एक इंजीनियर आए थे। तो उन्होंने कुछ मूवीज, एक दो मूवीज भी शेयर की थी यूट्यूब की। तो वहां पे यूएस में बनी थी, एलोपैथिक डॉक्टर्स ने ही बनाई थी। और उन्होंने ये बताया था कि जूस से कैसे दवाइयां छुड़वाई हैं पेशेंट्स की, और जो मतलब चल नहीं पाते थे, ऐसी ऐसी मूवीज बनी है, मैं शेयर करूंगी ग्रुप में। तो वो केवल फ्रेश जूस से दिन भर, मतलब एक महीना, कई लोगों को 20 लोगों को अलग अलग ऐसी असाध्य बीमारियों से, जो कि बहुत दवाइयां खा रहे थे, तो उनको ऐसे कैंप में रखा 20 दिन, महीना भर, और वो पेशेंट्स ठीक हो गए, चलने फिरने लग गए बिना दवाई के। पर क्या है कि जो डॉक्टर्स ने बनाया था, उनके अगेंस्ट जो एलोपैथिक मतलब एक तरह से एसोसिएशंस वगैरह हैं, उन्होंने उनको मतलब लाइमलाइट में आने से रोकने की कोशिश की। तो ये एक मतलब लोगों को पता लग रहा है, पर वो उसको सामने नहीं लेना चाह रहे थे, ला रहे थे डॉक्टर्स, एलोपैथिक डॉक्टर्स ही, मतलब जो जो जिन्होंने ये मूवी बनाई, तो वो बहुत पॉपुलर हो गए अमेरिका में भी। और कैलिफोर्निया में एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने किताब भी लिखी है, द चाइना स्टडी। तो वो उनके बेटे भी डॉक्टर हैं, तो वो भी बहुत पॉपुलर हुआ। पर उनके साथ के जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग या कुछ मतलब या इंस्टीट्यूट के, उनको नए नए काम करने से जैसे थोड़ा हतोत्साहित कर रहे थे। मतलब पैसा भी बहुत जगह, बहुत ये इसकी रोल है कि दवाइयां छुड़वाने में, रोकने में। ये एक बड़ी परेशानी है, जानते हुए भी नहीं करना चाहते। इंडिया में भी तो यही है, जी जी इंडिया में जी भी तो हाँ यही है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। हम्म? कितने ये एक सालों से गुरुजी परेशानी प्रयास किए हैं, दबा के ही तो रखा गया है। है। हाँ, बिल्कुल हम्म? हाँ बिल्कुल हाँ। नहीं तो ये कितनी तो अभी कितनी धीरे हेलो, बड़ी धीरे। चीज है। हमें हाँ भी प्लीज बोलने दीजिए थोड़ा। जी 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 हाँ जी, आगे हाँ जी, हाँ। बोलिए। थैंक यू। अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए आपका मैडम। मोबाइल नंबर दे दीजिए। हाँ मैं लिख रही हूँ चैट में। हाँ, प्रणाम आनंदी माँ, प्रणाम सुरेश भाई, प्रणाम सभी साधकों को। मेरे को मैंने लास्ट टाइम वो रिकॉर्डेड में देख लिया था सारा मैसेज विनोद जी का। योर सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो हमारे यहाँ लाइट और नेट का बहुत समस्या है, आउटस्कर्ट्स एरिया है। तो हाँ माँ, मेरा जो सेहत है वो बस वैसा ही है, वीकनेस बहुत ज्यादा है अभी। और जूसीस पे, जैसे नरहरि भाई ने बोला, जूसीस पे चल रही हूँ। बाकी गैस की समस्या भी थोड़ी थोड़ी है, पर वो जो इतनी अक्यूट पेन रहती थी 24 घंटे, वो कम हो गई है। हो जाएगी, देखो समय लगती है, पॉजिटिव तो आ रही है, हमको पॉजिटिव रहना है। जूस पे रहिए और मतलब सभी को बताइए, ये सेवा भी करिए। मतलब सेवा मतलब ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग हाँ, को लोगों के पास वो मैं पहुंचाइए। बताती हूँ, वो हाँ। बताती हूँ, जो मेरे कांटेक्ट में है उनको बताती रहती हूँ। हम्म। लेकिन एक गैस जो है वो रहती है बॉडी में, और हड्डियां है, वेट और कम हो रहा है, 30 हो गया अब तो।
तो बॉडी में तो मतलब होने पेन तो बहुत कम होता है, है। इतना नहीं होगा। अंदर के प्रभु को पता है कितना कम करना है, इतना कम नहीं करेंगे। आपको जीवित रखेंगे वो, आप अपने आप वेट बढ़ेगी। हाँ। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे मुझे कोई टेंशन नहीं उसकी। तो हम्म। बाकी सुबह डिटॉक्स जूस लेती हूँ 2 या 3, उन्होंने कहा था 3 या 4 आप ले सकती हैं, वही ले रही हूँ। और फिर लास्ट में एक जूस लेती हूँ उसका, फल फ्रूट का, बस वही चल रहा है। हाँ, थोड़ा जूस तो लेने के बाद, कुछ लेने के बाद थोड़ा मतलब हलन चलन करिए, थोड़ा पैदल, अच्छा, थोड़ा बहुत हल्का हल्का चलिए। चलने से क्या, हम